तो दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। अंगुली माल। दयालु एक ऐसा भाव है जिसे कभी कभी बड़े बड़े हृदयहीन दुष्ट भयंकर डाकू हत्यारे और पापी लुटेरे भी बदल के उदार सच्ची और पवित्र हृदय के मनुष्य ही नहीं उच्च कोटि के महात्मा और भक्त बन जाते हैं। ऐसी ही एक घटना क्रूर और निर्दयी डाकू अंगुली माल के जीवन में घटी थी। एक बार महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए कौशल राज्य की राजधानी श्रीवास्ती गए। कौशल के महाराज प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध के परम भक्त थे। महाराज ने महात्मा बुद्ध का एक बहुत आदर सत्कार किया, किंतु बुद्ध को लगा जैसे महाराज कुछ चिंतित और उदास हैं। कारण पूछने पर महाराज प्रसन्न ने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले राज्य में एक भयानक डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। अंगुली नाम का यह डाकू लोगों के लूटने के साथ साथ निर्दय पूर्वक उनकी हत्या कर भी देता है। राजा ने बताया कि कुल अंगुली माल का नाम कुछ और ही था, पर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। मारे गए लोगों को ठीक संख्या याद रखने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। वह जिस व्यक्ति की हत्या करता है उसकी एक अंगुली काट कर अपनी माला में पिरो लेता है, इसलिए लोग इस कुल डाकू को अंगुली माल कहने लगे। भयभीत राजा ने महात्मा बुद्ध को यह भी बताया कि उस डाकू के भय से सारी प्रजा थर थर कांपती है, ना जाने कब किसकी बारी आ जाए। राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने डाकू अंगुली माल से मिलने का निश्चय किया। महात्मा बुद्ध ने राजा को धरास पर बंधा और वह उस घने वन में की ओर चल दिए जहाँ अंगुली माल रहता था। महात्मा बुद्ध को सभी वन में जाने से मना किया, पर उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। वन घना होता जा रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध झाड़ियों के पास निर्भय होकर बढ़ते जा रहे थे। साहस किसी ने कर्कश आवाज में कहा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है महात्मा बुद्ध? ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। फिर जोर से आवाज आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। उन्होंने पीछे पलट कर देखा, वह भयानक डाकू खड़ा था। ऊंचा, लंबा और गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून, काला रंग तना हुआ चेहरा, आंखों से जलती हुई लाल लाल आंखें। उसके हाथ में तेज कृपाण थी और गले में उंगलियों का माला पड़ी हुई थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। महात्मा बुद्ध को समझने देर न लगी, वह दैत्य जैसे व्यक्ति डाकू अंगुली माल ही है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। उनके होठों पर शांत मधुर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, वे आगे बढ़ने लगे। अंगुली माल गरजा, मैं कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने अत्यंत मधुर वाणी से कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? अंगुली माल चकित रह गया। आज तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो उसके सामने खड़ा होकर शांत भाव से मुस्कुराने का साहस कर सके। उसे देखते ही बड़े बड़े साहसी लोगों की गिंगी बन जाती है। उंगली मार बोला, है सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मार कर उनकी उंगलियों को माला पहनी है। महात्मा बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना, हम उससे डरना चाहिए, सचमुच ताकतवर है। उंगली मार अवाक रह गया। उस पर महात्मा बुद्ध के शब्दों का जादू जैसे प्रभाव। एक बार तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसका हृदय बदला हो। उसे आत्मगलून लगी। वह उसके सामने घुटने टेक कर झुक गया और बोला, भगवान, मैं आपकी बात नहीं समझा। महात्मा बुद्ध बोले, उंगली मार, जीवन स्वयं ही दुखों से भरा है। तुम अपने कर्मों को उनको और बढ़ा रहे हो। मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों को छूट गया, पर तुम इस पापपूर्ण जीवन को कब छोड़ोगे? अंगुली माल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझ पापी का भी उद्धार कर दिए। अज्ञान तवशक मैं भटक गया, मुझे प्रकाश दिखाया। महात्मा बुद्ध ने उंगली माल को प्रेम और करुण का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही कुल डाकू एक संत बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।